सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एफएम के 2013 के क्वेश्चंस ऑफ गेट एक्सी। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है उन्होंने कि द गेज प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर एंड सिग्मा डिनोटिंग द सरफेस टेंशन बिटवीन द सोप बबल सॉल्यूशन एंड द एयर इज। ठीक है, तो गेज प्रेशर निकालना है। तो गेज प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। इट इज एन टाइम्स सरफेस टेंशन 1/r1 प्लस 1/r2। तो कोई भी अगर एक जनरल सरफेस है विच इज हैविंग टू डिफरेंट कर्वेचर, मतलब कोई एक R1 है और इधर साइड से R2 है, दो डिफरेंट कर्वेचर है, तो इनर सरफेस और आउटर सरफेस दैट इज PI माइनस PO, मतलब ये अंदर साइड इसको क्या बोलते हैं, दैट इज दिस इज कॉन्वेक्स ना। तो कॉन्केव साइड शायद, हाँ, मतलब जो भी ये अंदर वाली साइड को बोलते हैं, अंदर साइड प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। ठीक है, तो जो गेज प्रेशर होता है दैट इज PI माइनस PO इज नथिंग बट n टाइम्स सिग्मा 1/r1 प्लस 1/r2, वेर n क्या है, नंबर ऑफ फ्री सरफेस। ठीक है, तो सोप बबल के केस में क्या होता है कि अंदर वाला भी एक फ्री सरफेस होता है और बाहर वाले भी एक फ्री सरफेस होता है। ठीक है, मतलब एक सोप बबल है कुछ इस तरीके से। तो ये इसका जो बाहर वाला लेयर है वो भी एटमोस्फेयर के साथ कांटेक्ट में होगा और अंदर वाला लेयर है वो भी एटमोस्फेयर के साथ कांटेक्ट में होगा। ठीक है, तो ये जो n हो जाएगा दैट इज नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस, ये कितने हो जाएंगे 2 फॉर सोप बबल, एंड सिग्मा विल बी सिग्मा। और स्पीयर के लिए R1 और R2 क्या सेम, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट इक्वल टू रेडियस, तो इट इज 1/r प्लस 1/r। सो फाइनली इट्स आंसर विल बी 4 सिग्मा टाइम्स r। ठीक है, तो B इज अ करेक्ट आंसर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, let M, B, G represent respectively meta center, center of buoyancy and center of mass of floating body. Which of the following statement is correct? तो उन्होंने बोला है फ्लोटिंग बॉडी, तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए क्या होना चाहिए, मेटा सेंटर जो होना चाहिए वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इफ M is above G then body is stable, तो C is the correct answer। फैक्ट है ये, आई मीन प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत सारे पिछले वीडियोस में मैंने किया है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार आया है ये। देन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। A reservoir connected to a pipeline is being filled with the water as shown in the figure. At any time t, the surface level in the reservoir is h. ठीक, मतलब at any time t, height is h. Find the time in second for reservoir to filled up to a height of 1 meter. So हमें t निकालना है जब h is equal to 1 meter होगा, अगर इनिशियल लेवल 0.2 मीटर है। इसका क्या मतलब है, दैट इज व्हेन t is equal to 0 देन h की वैल्यू क्या थी, 0.2 मीटर थी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ फ्लो रेट, मतलब वाटर अंदर आ रहा है, यहाँ से वाटर बाहर जा रहा है, और मतलब जितना अंदर आ रहा है उससे कम बाहर जा रहा है, इसलिए ये टैंक जो फिल हो रहा है। ठीक है, तो हम हमारा कंट्रोल वॉल्यूम सिलेक्ट कर लेंगे कुछ तरीके से। ठीक है, सो दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम। तो क्या हो रहा है, कुछ अंदर आ रहा है कुछ बाहर जा रहा है, और यहाँ कंट्रोल वॉल्यूम में टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास बैलेंस के हिसाब से m डॉट इन माइनस m डॉट आउट इज इक्वल टू dm/dt CV। ठीक है, तो अंदर कितना आ रहा है, और रो ए V इन इज नथिंग बट, मतलब ये V इन है ना, V इन, एंड बाहर कितना जा रहा है, रो ए V आउट। और अंदर ये जो मास है एट एनी इंस्टेंट इज नथिंग बट, ये जो टैंक का वॉल्यूम है, ये मतलब अगर इतना पार्ट हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये जो राइज हो रहा है वो कितना हो रहा है, दैट इज d/dt, और मास क्या हो जाएगा, रो ए, मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एट एनी इंस्टेंट टी वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू h, क्रॉस सेक्शनल एरिया टैंक का। सपोज ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो टैंक का कैपिटल ए से करेंगे, तो इट इज रो ए टाइम्स h। ठीक है, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगा, इट इज रो ए V इन माइनस V आउट इज इक्वल टू, रो और ए तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो रो ए बाहर आ गया dH/dt। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है हमें, दैट इज V इन और V आउट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, और एट एनी इंस्टेंट इज h। तो इसको सॉल्व कर देना है, सिंपल इक्वेशन है ये।
तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फाइनली हम सारी वैल्यूज पुट करके। रो वाटर है तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ए दैट इज पाई बाय 4 इंटू 0.1 स्क्वायर, ठीक है, इट इज स्मॉल ए, कैपिटल ए इज पाई बाय 4 इंटू 0.5 स्क्वायर, ये कैपिटल ए हो जाएगा, एंड वी इन इज 2, वी आउट इज 1, ये तो कॉन्स्टेंट ही दे रखा है, तो सिंपल इंटीग्रेट करना है, दैट इज मतलब ये रो ए वी इन वी आउट, दैट इज इधर साइड करके ही दिखा देता हूं मैं, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको जस्ट सॉल्व करना है। तो इट इज रो रो तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो इट इज स्मॉल ए बाय कैपिटल ए, वी इन माइनस वी आउट dt इक्वल टू dh। h इज वैरिंग फ्रॉम 0.2 से लेके 1 मीटर तक, और t इज वैरिंग फ्रॉम 0 से लेके t तक, ठीक है। ये लिमिट्स है ना, जब टाइम t 0 था तब h 0.2 था, वही हम यहाँ दिखा रहे हैं, और जब टाइम t है तो हाइट 1 है, तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू। तो प्रोसेस पता होनी चाहिए आपको कैसे करना है, आंसर मैटर नहीं करता, और इसके आंसर की वैसे भी अवेलेबल नहीं है, तो एक बार सॉल्व करके देख लेना क्या आंसर आता है। तो देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, बर्नौलीज इक्वेशन इज वैलिड फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लो। तो बर्नौलीज इक्वेशन इनकॉम्प्रेसिबल, स्टेडी और इनविसिड, मतलब सबसे पहले तो इनविसिड होना चाहिए, ठीक है, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन के लिए। बाद में वो जो हम ये वाला इक्वेशन लगाते हैं ना, p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके लिए मतलब इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, इनविसिड होना चाहिए, और एक और चीज होनी चाहिए, अगर फ्लो इरोटेशनल है तो ये तो हमेशा वैलिड है, मतलब, और अगर फ्लो इरोटेशनल नहीं है तो ये हमेशा अलोंग द स्ट्रीम लाइन वैलिड है बस, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, if A is the area of circle of radius r enclosing a plane force vortex flow with the origin at the center of vortex, force vortex flow है with the origin at the center of vortex, and omega is the angular velocity and zeta is the vorticity and v bar is a velocity vector, then circulation around the contour of the circle is given by। तो फोर्स वर्टेक्स के लिए अगर सेंटर इंक्लोज कर रहा है, ठीक है, तो मीन्स अगर ये जो कंटूर लिया है हमने, अगर वो सेंटर को इंक्लोज कर रहा है तो क्या आता है, दैट इज वॉर्टिसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो वॉर्टिसिटी, यहाँ पे वॉर्टिसिटी का सिंबल क्या है, इट इज नथिंग बट जीटा, एंड एरिया इज दिस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई, और सिंपल टर्म्स में लिखेंगे जीटा इंटू ए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लिखेंगे हम इसके लिए सर्कुलेशन। अगर ये इनक्लोज नहीं होता पॉइंट तो 0 आता, ठीक है, लेकिन ये इनक्लोज है इसलिए क्या आ रहा है, सर्कुलेशन, मतलब वॉर्टिसिटी को हम सर्कुलेशन के टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू जीटा इंटू ए, तो जीटा इंटू ए तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आ जाएगा, मतलब हमें एक और चीज पता है, दैट इज वॉर्टिसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, तो ये वाला यूज करेंगे हम, तो जीटा को लिखेंगे हम 2 ओमेगा टाइम्स ए, तो देखते हैं 2 ओमेगा है, ए है क्या, तो ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। वॉर्टिसिटी को हम 2 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं ना, तो वही सब्स्टिट्यूट करना था यहाँ पे बस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्लो पास्ट अ सर्कुलर सिलेंडर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पोटेंशियल फ्लोस। तो सर्कुलर सिलेंडर के लिए क्या होना चाहिए, एक तो डबलेट होना चाहिए, मतलब सोर्स एंड सिंक आर प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर, और फिर बाद में यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है सर्कुलर सिलेंडर के अक्रॉस फ्लो, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है उन्होंने, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 डिनोट द बाउंड्री लेयर थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड मोमेंटम थिकनेस फॉर लैमिनार boundary layer flow of an incompressible fluid over a flat plate. The correct relation among these quantities is। तो इसको सॉल्व करने का एक मतलब मेरे हिसाब से क्या तरीका होगा कि मतलब डेल्टा तो हमें पता है कि बाउंड्री लेयर थिकनेस है, अगर ये फ्लैट प्लेट है तो
बाउंड्री लेयर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पर जो मतलब वर्टिकल डिस्टेंस होगा नॉर्मल टू द प्लेट, जहाँ तक विस्कस इफेक्ट फेल्ट होंगे, दैट इज नथिंग बट बाउंड्री लेयर थिकनेस। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0.99% ऑफ यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस थिकनेस इज नथिंग बट बाउंड्री लेयर थिकनेस। और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज गिवन बाय 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनिटी टाइम्स डी वाई, 0 से लेके डेल्टा तक। सो इट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। और मोमेंटम थिकनेस दैट इज थीटा, मतलब इन्होंने यहाँ पे डेल्टा 2 दे रखा है। सो डेल्टा 2 विल बी 0 टू डेल्टा u बाई यू इन्फिनिटी 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनिटी टाइम्स डी वाई, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि एक u बाई यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू वाई बाई डेल्टा, मतलब लीनियर प्रोफाइल है ऐसा अप्रोक्सीमेट करके हम ये वैल्यूज निकालेंगे, तो हमें क्वांटिटेटिवली या बोल सकते हैं क्वालिटेटिवली मिल जाएगा कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा किस प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो क्या करना है आपको कि इसको यहाँ रखना है, इंटीग्रेट करना है और देखना है कि कौन किससे बड़ा आ रहा है और उस हिसाब से जज करना है। तो जैसा लीनियर प्रोफाइल के लिए हो रहा है वैसा ही बाकी सभी प्रोफाइल के लिए भी होगा। तो बाकियों के लिए भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको मतलब वो लॉसियस के जो सॉल्यूशन आए थे ना एग्जैक्ट वाले, तो वो वाले मतलब उनके हेल्प से इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा वो देखना पड़ेगा। मतलब जिनको याद होंगे या किसी बुक में मिल जाएंगे वो लॉसियस वाले सॉल्यूशन एग्जैक्ट वाले बाउंड्री लेयर के, तो उसके हेल्प से भी कर सकते हैं हम। लेकिन ये भी बेटर है बिकॉज इससे एक आइडिया हो जाएगा रफ कि कौन किससे बड़ा है, बिकॉज जो इसके लिए होगा वो बाकी सबके लिए भी वैसा ही होगा ऑलमोस्ट। ये एक तरीका था इसको सॉल्व करने का। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन हाइड्रोडायनामिक एंट्री रीजन ऑफ अ सर्कुलर डक्ट प्रेशर फोर्सेस बैलेंस द सम ऑफ। तो हाइड्रोडायनामिक एंट्री रीजन में सर्कुलर डक्ट में तो जो प्रेशर फोर्सेस है वो किसको बैलेंस करते हैं, इनर्शिया और विस्कस फोर्स को, ठीक है। बिकॉज वो जो डक्ट वगैरह में फ्लो होता है वहां पे इनर्शिया और विस्कस फोर्सेस ही डोमिनेंट होती है जो प्रेशर फोर्सेस को बैलेंस करती है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, मतलब वो आप न्यूटन्स लॉ लगाते हैं या नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो भी लगाते हैं ना वहां पर, तो वहां से मतलब जो फोर्स बैलेंस आता है वहां से पता चल जाएगा कि प्रेशर फोर्सेस को इनर्शिया और विस्कस फोर्स ही बैलेंस कर रही है। बिकॉज सरफेस टेंशन तो मतलब बहुत ज़्यादा कम साइज होना चाहिए और बॉयंसी तो इधर के साइड लगेगा ना, मतलब जनरली बॉयंसी फोर्स का तो नहीं आता है रूल, मतलब आज तक तो देखा नहीं मैंने। तो इनर्शिया और विस्कस ही करेक्ट आंसर होना चाहिए इसके लिए। देन कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, bodies with a various cross sectional shape are subjected to cross flow of air as shown in the following figure. The characteristic dimension of all the shapes is same. The cross sectional shape with the largest coefficient of drag, sum of pressure and skin friction drag at any moderately large Reynolds number is. तो लार्ज रेनॉल्ड्स नंबर पर फ्लो जनरली क्या होगा, टर्बुलेंट होगा, ठीक है। तो टर्बुलेंट होगा तो वैसे ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए मैं तो स्किप कर रहा हूँ, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कौन सा सही होगा, तो इसको रहने देते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है इस पेपर का। यू ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल बोर विथ इट्स लिम इन अ वर्टिकल प्लेन एंड फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अप टू अ हाइट h. It is rotated about a vertical axis with the angular velocity of omega as shown in the figure, ठीक है। ये कुछ लिम है ओमेगा से रोटेट कर रही है। सपोज दिस इज रेडियल कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। Then angular velocity at which the pressure at point O become half of the atmospheric pressure is given by. तो angular velocity पता करनी है ऐसी वाली जहाँ पर मतलब पॉइंट O पर that is pressure at point O is become equal to PA/2, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर का हाफ हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मतलब ऐसा जो ये फोर्स वर्टेक्स फ्लो होता है उसके लिए हम ऑयलर इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो पहले आर डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, dp/dr प्लस आर डायरेक्शन में कोई बॉडी फोर्स नहीं है तो वो तो जीरो हो जाएगा, और आर डायरेक्शन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है दैट इज ओमेगा स्क्वायर टाइम्स
एट एनी जनरल डिस्टेंस आर ले रहे हैं हम, तो ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो डो पी डो आर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और सॉरी रो ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। रो इंटू एक्सेलरेशन होता है ये, माइनस ग्रेड पी प्लस रो बी बार इज इक्वल टू रो एफ बार। दिस इज नथिंग बट ऑयलर इक्वेशन, इसको आर डायरेक्शन में बस एक्सपेंड किया मैंने, तो ये आर डायरेक्शन में आ गया। अब वाई डायरेक्शन में आएगा दूसरा इक्वेशन। सिमिलरली जनरल वाला मैं लिख ही देता हूँ तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, प्लस रो बी बार इज इक्वल टू रो एफ बार, ठीक है। तो डी पी बाई डी वाई क्या हो जाएगा, प्लस रो टाइम्स, और बॉडी फोर्स क्या है वाई डायरेक्शन में, इट इज बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, तो एम जी इज नथिंग बट द बॉडी फोर्स, ओनली बॉडी फोर्स इन वाई डायरेक्शन, और पर यूनिट मास मतलब डिवाइड बाय एम, तो ये हो जाएगा जी, और जी की डायरेक्शन क्या है नीचे, तो इट इज माइनस जी इज इक्वल टू रो एफ, और वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इट इज जीरो, तो माइनस डो पी बाई डो वाई इज इक्वल टू रो जी, और डो पी बाई डो वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी, ठीक है। बिकॉज वाई हमने ऊपर पॉजिटिव कंसिडर किया है, दिख रहा है ना यहाँ पे, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा निगेटिव, दैट्स व्हाई वी पुट नेगेटिव साइन हियर। चीज हो गई यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट लिखना। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्यों लिखा, बिकॉज हमें प्रेशर पता है, मतलब 2 पॉइंट पर प्रेशर पता है और हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो वी नो दैट सपोज जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, मैथमेटिकली, तो डी जेड कैन बी रिटर्न एज डो जेड बाई डो एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस डो जेड बाई डो वाई टाइम्स डी वाई। तो यही वाला फंडा यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो डी पी इज इक्वल टू डी पी बाई डी आर टाइम्स डी आर प्लस डी पी बाई डी वाई टाइम्स डी वाई, ठीक है ना, क्लियर होगा ये, बिकॉज पी इज अ फंक्शन ऑफ आर कोमा वाई। देन dp can be written as dp by dr is rho omega square r dr minus rho g dy। तो p सपोज यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम जहाँ पर प्रेशर एटमोस्फेरिक है, तो p इज वेरिंग फ्रॉम po कहाँ पर है, po पर प्रेशर है pa बाई 2, और ये एक पॉइंट जो लिया हमने दूसरा इट इज एट pa, ठीक है ना, और इस पॉइंट की रेडियल लोकेशन है एट r इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट की रेडियल लोकेशन है r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है, और इस पॉइंट की y लोकेशन है 0, इस पॉइंट की y लोकेशन है h। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं करना है। इसका आ जाएगा हमारा dp का इंटीग्रेशन, दैट इज p pa बाई 2p इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर, r का हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 वायरिंग फ्रॉम 0 से r माइनस रो जी वाई वायरिंग फ्रॉम 0 से h। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा pa बाई 2, ठीक है ना, pa माइनस pa बाई 2 इज नथिंग बट pa बाई 2, इट इज रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2 माइनस रो जी एच, ठीक है। तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो pa ये इधर आ जाएगा, तो इट इज 2g 2 टाइम्स रो जी एच अपॉन इट इज रो टाइम्स r स्क्वायर अंडर रूट ओमेगा। ये स्टेप समझ में नहीं आई होगी तो डबल से कर लेता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला 2 गायब हो गया, किसके पास चले गया, इसके पास, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया ना सबको, ये इसको इधर लेके आया हमने, तो इट इज पी ए प्लस 2 रो जी एच इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ओमेगा, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू रो आर स्क्वायर नीचे आ गया, दैट इज पी ए प्लस 2 रो जी एच टाइम्स इट इज क्या बोलते हैं उसको, रो आर स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर था तो इधर चला गया तो अंडर रूट, तो ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, मतलब था, अच्छा था बाकियों के कंपैरिजन में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन नेक्स्ट पे आता है, an incompressible fluid at a pressure of 150 kilopascal absolute flows steadily through a 2-dimensional channel with a velocity 5 meter per second। तो यहाँ पर जो प्रेशर है at is 150 kPa and it's absolute, ठीक है, और it flows steadily through a 2-dimensional channel with a velocity, तो यहाँ पर जो एंट्री वेलोसिटी दैट इज v1 और ये है p1, तो इट इज गिवन एज, मतलब
150 किलो पास्कल और 5 मीटर पर सेकंड। और ये जो डक्ट है ये सर्कुलर नहीं है पहली बात तो, ठीक है, चैनल है जो इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा होगा कुछ इस तरीके से, मतलब इसकी डेप्थ होगी, सपोज डी इज द डेप्थ, ठीक है ना, मतलब समझ में आ रहा है, ये 50 है और इस डायरेक्शन में इसकी कुछ डेप्थ होगी डी, तो ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। देन द चैनल एज ए 90 डिग्री बेंड दिख रहा है, द फ्लूइड लीव्स द चैनल विद प्रेशर ऑफ 100 kPa। तो यहाँ पर जो एग्जिट पर प्रेशर है P2, it is 100 kPa, it's also absolute, and linearly varying velocity profile Vmax is 4 times Vmin, that is Vmax is equal to 4 times Vmin. Density of fluid is also given and we need to calculate minimum velocity। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर तो हमें Vmax और Vmin निकालना है ना, तो यहाँ पर मोमेंटम इक्वेशन का तो कुछ काम नहीं है, मतलब प्रेशर तो उन्होंने ऐसे ही दे रखे हैं, तो मतलब स्टेडीली बोल रहा है, तो जितना फ्लो अंदर आ रहा है उतना फ्लो क्या होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, दैट इज एम डॉट इन इज इक्वल टू एम डॉट आउट, ठीक है। तो दैट इज रो ए वी इन इज इक्वल टू रो ए वी आउट। और ऐसा लिखने की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर v इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, नहीं तो दैट इज रो वी डी है, ऐसे लिखते हैं हम, रो इज कांस्टेंट और v इज कांस्टेंट, तब डी का इंटीग्रेशन हो जाता है a, नहीं तो यहाँ पर इसको अगर रो कांस्टेंट है और इंटीग्रल वी डी ए कर रहे हैं हम, तो इंटीग्रल वी डी ए को v बार ए कब लिख सकते हैं हम, जब v क्या हो, एवरेज वेलोसिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी वैरी हो रही है और यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर तो ये वेलोसिटी मतलब हर जगह सेम है ना, लेकिन यहाँ पर हर जगह सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो बाहर है, बाहर पर एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, दैट इज वी आउट निकालना पड़ेगा। तो वी आउट निकाल देंगे तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल है, बस वी आउट निकालना है, बाकी रो तो चेंज नहीं हो रहा है ना ए चेंज हो रहा है, ठीक है, एरिया भी सेम है, तो दैट इज वी इन इज इक्वल टू वी आउट एंड वी आउट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी। तो क्या करेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज, तो इट इज एरिया टाइम्स वी आउट इज इक्वल टू इंटीग्रल वी टाइम्स डी ए। तो क्या हो जाएगा, एट एनी लोकेशन से एनी जनरल लोकेशन, क्या बोलेंगे उसको, ये कुछ इस तरीके से 50 और इसका डेप्थ होगा, इट्स से डी इज द डेप्थ, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पर वी मैक्स है, यहाँ वी मीन है, मतलब इस तरीके से फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है। वो हमारा वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, मतलब इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो हमें एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे हम, दैट इज so area is nothing but 50 into d times v out is equal to integral v at any location, कैसे निकालेंगे, तो लीनियर है ना ये, तो लीनियरली इंटरपोलेट कर सकते हैं हम, तो क्या करेंगे हम, इट इज, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रहा है, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट 50, और सपोज ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, से क्या ले लेते हैं, इसको x ही ले लेते हैं, ठीक है, तो x डिस्टेंस पर वेलोसिटी है हमारी v, एंड एट x इक्वल टू 0 v इज v मैक्स, एंड एट x इक्वल टू क्या बोलते हैं उसे हम, 50 v इज v मीन, तो क्या आ जाएगा ये,
दैट इज मतलब ये जो डिस्टेंस होगा और वेलोसिटी होगी वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है, एज पर दिस, मतलब ये जो लीनियर है। नहीं तो सिंपल स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, दो पॉइंट मिले हैं हमें ये सब करने से अच्छा, दैट इज वी मैक्स कॉमा जीरो, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो, वी कॉमा एक्स, एंड ये क्या हो जाएगा, वी मिन कॉमा 50, ठीक है। तो ये एक अननोन है और ये दो पॉइंट हमें पता है। सो हाँ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है वो भी हमें पता है। सो इट इज नथिंग बट y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y इज नथिंग बट v, ठीक है ना, जनरल वाला। y1 इज नथिंग बट v मैक्स, y2 y2 क्या हो जाएगा, v min, एंड y1 is v max, it is equal to x minus x1 is nothing but 0, ठीक है। it is y1 comma x1, it is y comma x, it is y2 comma x2, ठीक है। तो x2 हो जाएगा 50 और x1 हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा हमारा इक्वेशन मिल गया हमें। आई होप आपको समझ में आया होगा, लीनियर था इसलिए हम ये कर पाए, स्लोप वाला फॉर्मूला 10th में पढ़ा होगा आपने। तो इसका आ जाएगा हमारा v माइनस वी मैक्स, एंड v मैक्स को हम 4 टाइम्स v मिन लिख सकते हैं। तो v मिन के फॉर्म में लिखते हैं सब कुछ, ठीक है। तो v माइनस वी मैक्स इज नथिंग बट 4 टाइम्स v मिन, इस इक्वेशन को वापस लिख रहा हूँ मैं, एंड v मिन माइनस 4 टाइम्स v मिन इज इक्वल टू x बाई 50। तो इट इज v माइनस 4 टाइम्स v मिन इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स v मिन x बाई 50, ठीक है। तो ये आ गया वेलोसिटी का वेरिएशन विथ x, वही चाहिए था हमें, 3 टाइम्स v मिन बाई 50 इंटू x। तो ये आ गया वेलोसिटी का वेरिएशन विथ x। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करना है, बस यहाँ पे पुट करना है, एंड डी ए इज नथिंग बट इट इज डी एक्स एट एनी डिस्टेंस x। ये जो स्ट्रिप होगी ये डी एक्स, और दूसरे डायरेक्शन में कैसे एक्सटेंड करेगी, डी एक्स इंटू डी, ठीक है ना। तो v इज नथिंग बट डी एक्स टाइम्स डी, ये d अलग है, ये d इज डेप्थ, ये dx इज एलिमेंटल ये वाला। तो इट इज 50, इसका d बाहर हो जाएगा, इसके d के साथ कैंसिल हो जाएगा, 50 टाइम्स v आउट इज इक्वल टू इंटीग्रल v dx। तो हमें बस इसको इंटीग्रेट करना है अभी, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके 50 तक। यही करते हैं अब। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दूसरे पेज पे करता हूँ, v इज इक्वल टू 4 टाइम्स v मिनिमम माइनस 3 टाइम्स v मिनिमम माइनस 50, 3v मिनिमम बाई 50 इंटू एक्स। तो इंटीग्रल v डी एक्स, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 से 50, तो इट इज इंटीग्रल 4v मिनिमम डी एक्स माइनस 3 टाइम्स v मिनिमम बाई 50 एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 से 50, 0 से 50। इसी एक्सप्रेशन में v की वैल्यू रखी है मैंने, बस और कुछ नहीं किया। तो 4 टाइम्स v मिनिमम डी एक्स का इंटीग्रेशन x 0 से 50 माइनस 3 टाइम्स v मिनिमम बाई 50 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से 50। तो इट इज 4 टाइम्स v मिनिमम इंटू 50 माइनस 3 टाइम्स v मिनिमम बाई 50 इंटू 50 स्क्वायर बाई 2। तो 50 कॉमन ले लिया हमने, तो इट इज 4 टाइम्स v मिनिमम, यहाँ से एक 50 कैंसिल हो गया, 50 एक बाहर चला गया, तो इट इज 3/2 v मिनिमम। तो ये क्या आ गई वेलोसिटी हमारी, इट इज 40
4 टू 8, 8 में से 3 के 5, तो 5/2 टाइम्स वी मिनिमम। और ये इंटीग्रल वी डी एक्स किसके बराबर था? 15 टू वी आउट, 15 टू वी आउट। तो वी आउट विल बी इक्वल टू 5/2 टाइम्स वी मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ आ गया हमारा। जब इतना आ गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं। एंड वी इन कितना था हमारा? 5 मीटर पर सेकंड। तो 5/2 टाइम्स वी मिनिमम इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो वी मिनिमम इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। एंड वी मैक्सिमम क्या आ जाएगा फिर? और हमें निकालना क्या है? वी मिनिमम निकालना है। तो इट्स आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, आई होप। देन coming to the question number 12, the velocity vector corresponding to the flow field is given with the usual notation v bar like this. The magnitude of rotation at the point 2,2 in radian per second. तो rotation का magnitude पता करना है। तो rotation is nothing but given by angular velocity, so it is nothing but half of, sorry, half, हाँ half आता है, and it is dv by dx minus du by dy. तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 2D फील्ड है तो इसलिए ओमेगा एक्स वाई निकाल रहे हैं हम। तो v को रखना है, u को रखना है, वैल्यूज रखना है, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नया नहीं करना है इसमें। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रीम फंक्शन फॉर द पोटेंशियल फ्लो फील्ड इज गिवन बाय phi is equal to x square minus y square. The corresponding potential function assuming zero potential at the origin is. तो जीरो पोटेंशियल एट द ओरिजिन मतलब phi एट x, y इज इक्वल टू 0,0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका ये मतलब होता है। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है तो इसका यूज करके हमें phi निकालना है। तो psi दे रखा है, कर लेते हैं। आधा पेपर हम दूसरे पार्ट में करेंगे, ये 1-2 क्वेश्चन करता हूँ मैं और। phi इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वी नो दैट डी फाई बाई डी एक्स is equal to u, sorry, d phi by dx is equal to v, and d psi by dx dy is equal to minus v। ठीक है, तो दो psi by दो y is equal to minus दो phi by दो x इन दो इक्वेशन से। ठीक है, तो दो psi by दो y is equal to माइनस ऑफ दो phi by दो x क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है ना, तो इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई क्या आ जाएगा? इट इज माइनस 2xy प्लस सम फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? बिकॉज इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, सो इट कैन बी अदर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। तो ये आ गया फाई। तो अब हमें fx निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? दूसरा वाला लगाएंगे, दैट इज दो फाई बाई दो y इज इक्वल टू माइनस यू। सो दो साई बाई दो x इज इक्वल टू क्या हो गया है? हाँ सही, दो साई बाई दो एक्स इज इक्वल टू यू। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? दो साई बाई दो वाई एंड इट इज ऑल्सो माइनस यू, दो फाई बाई दो एक्स। ठीक है, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2y, एंड फाई को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 2y प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स 0 है मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो फाई मिल गया हमारे फुल फॉर्म में, दैट इज माइनस 2xy प्लस सम कॉन्स्टेंट। और एक चीज दैट इज एट x, y इज इक्वल टू 0,0 फाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। तो फाइनल फाई क्या आ गया? 2xy। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये सॉल्व करते वक्त उन्होंने क्या लिया होगा कि मतलब यहाँ पे जो हमने माइनस लिया है ना, डी फाई बाई डी एक्स और डी फाई बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस यू माइनस वी, तो उन्होंने वैसा नहीं लिया होगा। आई मीन ले भी सकते हैं, या तो दोनों को माइनस लेना है या तो दोनों को प्लस लेना है, लेकिन फिजिकली ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है बिकॉज पोटेंशियल मतलब जितने भी पोटेंशियल होते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लो वेरिएबल के नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं। तो फिजिकली ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
फुली डेवलप फ्लो ऑफ एन ऑयल टेक्स प्लेस इन अ पाइप ऑफ इनर डायमीटर 50 mm, डाया दे रखा है, प्रेशर ड्रॉप पर मीटर लेंथ ऑफ द पाइप इज 2 kPa, देन डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस इन पास्कल एट द पाइप वॉल। ठीक है, तो इन्होंने लैमिनार भी नहीं दिया है और टर्बुलेंट भी नहीं दिया है, लेकिन फुल्ली डेवलप बोला है। तो फुल्ली डेवलप में क्या होगा वो देखते हैं। सपोज देयर इज अ पाइप फ्लो, ठीक है, और एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम dx लेंथ का फुल्ली डेवलप फ्लो में, दूसरे कलर से बनाता हूँ मैं। पाइप है, ठीक है, सर्कुलर। तो ये जो एलिमेंट होगा दैट इज ऑफ लेंथ dx, इस पर क्या क्या चीजें एक्ट कर रही होगी। फ्लो इज इन दिस डायरेक्शन सपोज, तो शेयर स्ट्रेस उसके पूरे सरकमफेरेंस पे एक्ट कर रहा होगा, दैट इज टाउ इंटू 2πr इंटू dx। ठीक है, ये जो एरिया है सरफेस एरिया उस पर शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर प्रेशर इससे सपोज PI, हियर प्रेशर इससे सपोज PO। ठीक है, सो डेल्टा P टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई r स्क्वायर। सो नेट प्रेशर फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फ्लो होगा वैसे वैसे प्रेशर ड्रॉप होगा, तो जो पहले प्रेशर होगा वो बाद वाले प्रेशर से ज्यादा होगा। सो नेट प्रेशर फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड shear stress in opposite direction, तो it is delta P times pi r square। और कोई फोर्स है? और कोई फोर्स नहीं है। फुली डेवलप फ्लो इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम फ्लो। ठीक है, तो वहाँ पे इनर्शिया फोर्सेस नहीं होती है, सो इट इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा P टाइम्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ टाइम्स 2πr dx। सो डेल्टा P by dx is equal to pi cancel, so it is 2 times tau by r, it is 2 times tau wall by r, delta P by L। तो प्रेशर ड्रॉप पर मीटर लेंथ ऑफ द पाइप इज 2 kPa, दैट इज 2 into 10 का पावर 3 पास्कल पर मीटर। शियर स्ट्रेस इन पास्कल चाहिए तो 2 times टाउ। रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर 50 है तो रेडियस 25 into 10 का पावर -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इधर चला गया ये 2 कट गया, 10 का पावर 3, टाउ इज इक्वल टू 25 पास्कल। 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A Darcy friction factor for a smooth pipe is given by this for laminar flow and 0.3 by RE raised to power 0.25 for turbulent flow। तो जो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वेयर RE इज अ रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन द, क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर। तो रेनॉल्ड्स नंबर इज नथिंग बट रो वी डी बाय म्यू, इट इज द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। तो इट इज रो वी डी बाई म्यू, वेर डी इज अ डायमीटर, और यहाँ पर जनरली होता है रो वी एल बाई म्यू, वेर एल इज अ कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या है, डायमीटर। तो फुल्ली डेवलप फ्लो में जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, डायनामिक विस्कोसिटी भी दे रखी है, और स्मूथ पाइप मतलब डाया दे रखा है पाइप का, और वेलोसिटी दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करना है, रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है, एंड इफ रेनॉल्ड्स नंबर is less than 2300, ठीक है, तो flow is laminar, and if the flow is laminar put the value of Reynolds number in this equation and calculate the Darcy's friction factor। ठीक है, and if Reynolds number is more than 4000, ठीक है, अगर ये निकल के आ रहा है तो substitute the value of Reynolds number in this equation and then calculate the value of f। ठीक है, put the value get the answer। बस ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या है लैमिनार के लिए और टर्बुलेंट के लिए फॉर पाइप फ्लो। ये पाइप के लिए है, ठीक है, बाकी और चीजें हो जाती है तो अलग हो जाता है, सो इट इज जस्ट फॉर पाइप, सो रिमेंबर इट। देन फिलहाल के लिए 15 तक रहने देते हैं, पार्ट 2 में दूसरा करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।